Hello, what's up guys? Today in this video we will see how to automate your Google Form response to Telegram instantly with N8N। जी हाँ गाइस, इस वीडियो में आप देख सकते हो दिस इज आवर गूगल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने नाम, ईमेल आईडी एंड देन फोन नंबर ऐड कर रखा है एंड मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सो द मोमेंट मैं सबमिट करता हूँ एंड यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि रेस्पॉन्स में मुझे एक डेटा आ चुका है। एंड गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप व्यू इन सीट पे क्लिक करते हो तो जो भी हमारा ये रेस्पॉन्स है वो हमारे एक्सेल सीट पे भी आप देख सकते हो कि वो ऐड हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब आप सोच रहे होंगे क्या नया था इसमें, बताना चाहूँगा इसमें नया कुछ नहीं, बट बूम गाइस सी यहाँ पे अब आप देख सकते हो ये जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है वो मेरे मोबाइल का स्क्रीन है, जहाँ पे मैंने आपको दिखा कि टेलीग्राम का मेरा एक जो चैट है वहाँ पे मुझे ये जो रेस्पॉन्स है वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कि अब हम ये ऑटोमेशन करने वाले हैं जहाँ पे द मोमेंट कोई भी हमारे गूगल फॉर्म को फिल करता है, बेसिकली सबमिट करता है, रेस्पॉन्स तो हमें मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ वो जो डेटा है हमारे स्प्रेडशीट में ऐड भी होता है। लेकिन बहुत बारी फिजिबल नहीं है कि मैं हर बार आके स्प्रेडशीट देखूं। कितना ऑसम हो कि जो भी डेटा यहाँ पे ऐड हो रहा है ऑन द स्पॉट विद इन अ सेकेंड मुझे मेरे टेलीग्राम के चैट पे भी आ जाए विथ नेम, नंबर एंड ईमेल आईडी। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आप उसको चाहो तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस में एकदम ईजी है इंस्टेंटली चेकआउट करने के लिए, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। तो आज इस वीडियो में यही ऑटोमेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ N8N। एंड मैं बताना चाहूँगा गाइस, मैंने ऑलरेडी जो हमारा सीरीज़ है उसको अपडेट कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ कोर्स एंड ऑल्सो अ प्लेलिस्ट। तो यहाँ पे मैं क्लियर एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये जो N8N है एक AI एजेंट आप इसे कह सकते हो, जिसको हम बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, बट इसको जो है ना हमें होस्ट करना पड़ता है एंड वो हम करते हैं इन VPS। तो आई हाईली रिकमेंड प्लीज़ ये वाला जो वीडियो है इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा कि आप N8N को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने VPS पे एंड रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। एंड वंस ये हो जाता है उसके बाद तो गाइस ईजी है, ये मैंने आपको बताया था। सेम गूगल फॉर्म का जो भी डेटा आप डायरेक्टली कैसे अपने Gmail पे गेट कर सकते हो, आज मैं बताऊंगा कि गूगल फॉर्म का डेटा डायरेक्टली आप टेलीग्राम में कैसे गेट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले गाइस अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे रोज ऑसम वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे वीडियोस को मिस करें। एंड आज के टाइम में हर कोई ऑटोमेशन करना चाहता, तो ये बहुत ऑसम अपॉर्चुनिटी है एंड एकदम सिंपलेस्ट एंड बेस्ट है। तो आप देख सकते हो कि N8N का जो इंटरफेस है कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता है, बेसिकली UI। एंड आपको इतने सारे तो नहीं दिखाई दे रहे होंगे, बट यस आप देख सकते हो ऑन दी टॉप राइट कॉर्नर वी हैव दिस क्रिएट वर्कफ्लो का बटन। आप इस पर क्लिक कीजिएगा एंड वंस अगेन या दिस इज इट, ये आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा। फिर से मैं कहना चाहूँगा ये मुझे कैसे दिखाई दे रहा है वो आपको पता चलेगा कि जब आप ये वाला मेरा फर्स्ट वीडियो देखोगे, हाउ टू इंस्टॉल N8N AI एजेंट ऑन योर VPS। प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, आपका सब कुछ रजिस्ट्रेशन होके ये वाला पेज जो है आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टेप्स ऐड करने। सबसे पहले क्या, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा जब भी कोई गूगल फॉर्म फिल कर रहा है उसके बाद जो डेटा हमारे स्प्रेडशीट पे ऐड हो रहा है तो क्या होता है, ऐड कैसे होता है इन द फॉर्म ऑफ रो। द मोमेंट कोई नया डेटा ऐड करेगा फिर से ये जो फोर्थ रो है वो भी फिल हो जाएगी। इट मीन्स कि स्प्रेडशीट पे जब भी नया डेटा हमारे रो पे ऐड होता है मुझे ट्रिगर करना है, वो डेटा मुझे मेरे टेलीग्राम पे चाहिए। सो गैस एक चीज़ याद रखिए सबसे पहले कि जिस ईमेल आईडी को आप यूज़ करने वाले हो ना N8N में ऑटोमेशन के लिए, तो उसी ईमेल आईडी के थ्रू ही आप जो भी फॉर्म है उसको क्रिएट कीजिएगा। ठीक है, लॉगिन कीजिएगा, ब्लैंक फॉर्म पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे आइए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड डैट इज़ आप पहले तो नाम लिख दो, जो भी आपको नाम लिखना होगा यहाँ पे हो जाएगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, आई नीड अ नेम, शॉर्ट आंसर रिक्वायर्ड। एक और मैं यहाँ चलता हूँ, आई नीड एन ईमेल, है ना, रिक्वायर्ड। एंड एट द एंड आई नीड अ फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड एंड दिस इज़ इट। ठीक है, अब यहाँ पे सेटिंग्स पे आइए, इंपॉर्टेंट है। रेस्पॉन्स पे आप आइए, डू नॉट कलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्या कर रहा हूँ कि जो भी बंदा लॉगिन ओपन करता है तो एक बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन पहले से ही रहता है, उसका डेटा मुझे नहीं चाहिए। सो मैं डू नॉट लॉगिन पे ही रहने देता हूँ, बस इतना ही। रेस्पॉन्स पे जब आप आओगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू लिंक टू दिस सीट, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा पूरा ट्रिगर होने वाला है, पूरा ऑटोमेशन इसके ऊपर ही होने वाला है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड या जो भी है आप क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। सो द मोमेंट ये मैं करता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि हमारा ये जो है एक गूगल सीट वो स्टार्ट हो गया, बेसिकली ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप जो भी फॉर्म पे डेटा फिल करेगा उसका डेटा वन बाय वन हमारे इस पर्टिकुलर गूगल सीट का जो डेटा है, जो रो है वहाँ पे पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, एक वन बाय वन ऐड होता जाएगा, राइट। ये आपको मालूम है। एंड एक और चीज़ भूलना मत, कभी भी आप सबसे पहले द मोमेंट आपका बन के रेडी हो जाता है तो पब्लिश करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड पब्लिश कीजिए।
वो भूलना नहीं है। एंड जो भी लिंक आप शेयर करते हो तो आप देख सकते हो, एक सेकेंड इसको गॉट इट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आइकन दिख रहा है, दिस इज योर लिंक, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये जो शॉर्ट यूआरएल दिख रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि अब आपका जो यूआरएल है वो शॉर्ट हो गया है, इसको आप कॉपी कर सकते हो एंड ये आप शेयर कर दीजिए। कॉपी करता हूँ मैं यहाँ, चलो यहाँ पे चल के मैं जो है पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरा ये जो फॉर्म है कुछ वो इस तरीके से आ चुका है। आगे जब हम कंप्लीट करेंगे तब यहाँ पे जो भी फॉर्म फिल करेगा डेटा हमें मिलने वाला है। ओके, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्प्रेडशीट, ठीक है। तो आप देख सकते हो वी हैव गूगल शीट ओवर हियर, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, दिस इज इट। अब आपके पास ऑप्शन है आपको कब ट्रिगर करना है। मुझे चाहिए जब भी कोई नया डेटा ऐड हो, ठीक है, तो रो पे ऐड होना चाहिए। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, दिस इज इट। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, एंड मैं हर बार आपसे कहता हूँ, चाहे वो लॉग इन विद गूगल हो, आप कोई भी वेबसाइट में देख लो, जब आप लॉग इन करने जाते हो यू हैव ऑप्शन, राइट। एंड 90% लोग आजकल वही करें, लॉग इन विद गूगल चुटकी में हो जाता है। तो वो करने के लिए व्हाट वी नीड अ क्लाइंट आईडी एंड अ क्लाइंट सीक्रेट। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो वी नीड अ क्लाइंट आईडी एंड देन वी नीड अ क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है। ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आप देख सकते हो कि मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट कर चुका हूँ इसको, बट यस आपने अभी तक इसको कनेक्ट नहीं किया होगा। तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। एंड हाँ गाइस, एक और चीज़, गूगल कंसोल में जाने से पहले आप जो मेरा ये ऑटोमेशन वाला जो काम है मैं इसको आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली इसका एक्सेस कर सको, यूज़ कर सको। एंड एक और चीज़, अभी तक जिन्होंने VPS बाई नहीं किया है एंड बिना VPS के वो ये जो वीडियो देख रहे हैं आप देखिए, लेकिन इनकेस अगर आप फ्यूचर में या कभी अगर आपको VPS लेना रहा तो बताना चाहूँगा हर वीडियो के लिंक में, आई मीन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। आप प्लीज़ वहाँ पे जा सकते हो, क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओगे। मैं वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आप लोगों के लिए एक स्पेशल कूपन है जहाँ पे फॉर माई थापा टेक्निकल फैमिली, ठीक है, KVM2 वाले जो प्लान है मैंने वहाँ पे सिलेक्ट की। यहाँ पे आप रिएक्ट, पाइथन, एंगुलर, व्यू, मंस्टैक, नोड.js, जावास्क्रिप्ट, PHP कुछ भी कह लो, इवन N8 एंड डॉकर कुछ भी इंस्टॉल करके होस्ट कर सकते हो, ठीक है। 24 महीना है, मैं 12 महीना कर देता हूँ। हैव अ कूपन कोड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थापा7 एंड मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। जो 7,788 रुपीज़ था एंड बूम गाइस सी, वो देखो काइंड ऑफ 7,000 रुपीज़ हो गया। मतलब 800 रुपये इंस्टेंट डिस्काउंट, और क्या चाहिए आपको, राइट। अगर आप बाय करते तो आपको वही पे करना पड़ता, बट यहाँ पे 10% डिस्काउंट, ऊपर से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ एंड सब कुछ तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आराम से यहाँ पे इसको आप बाय कर सकते हो। एंड कुछ भी डाउट होगा तो मैं हूँ यहाँ पे आपके साथ, कमेंट कीजिए या आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप ज्वाइन कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हो एंड पूरा का पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, कैसे आप बाय करके इवन होस्ट भी कर सकते हो मंस्टैक को। तो मैं आशा करता हूँ कभी भी आपको लेना रहेगा तो लिंक प्रोवाइडेड है एंड कूपन कोड को आप ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे गूगल कंसोल पे, ठीक है। गूगल कंसोल क्लाउड आप जाइए, यहाँ पे आपको जाना रहता है, ठीक है। यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले ये जो साइन इन ऐप आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हो। अब इस पर क्लिक कीजिए। मुझे साइन इन ऐप पे कुछ नहीं करना है, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट आप देख सकते हो वही हो, इस पर मैं क्लिक करूँगा। सो द मोमेंट मैं क्लिक करता हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ थापा ऑटोमेशन, ठीक है। ऑटोमेशन में कुछ भी नाम दे दूंगा, मेरी मर्जी। मैंने थापा ऑटोमेशन दी एंड मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। सो अब आप देख सकते हो वो वही है बहुत अच्छी तरीके से कि मेरा ये जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट प्रोजेक्ट थापा ऑटोमेशन हो रहा है एंड इट्स ऑलरेडी डन, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। सो द मोमेंट ये मैं करता हूँ आप देख सकते हो ओवर हियर थापा ऑटोमेशन आ चुका है, दिस इज इट। मेरा जो प्रोजेक्ट मुझे चाहिए था मैंने क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे ये जो आपको दिखता है ये हैमबर्गर मेन्यू या नेविगेशन मेन्यू, यहाँ पे क्लिक कीजिए। वी हैव API एंड देन सर्विसेज ओवर हियर। उसके अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हो वी हैव OAuth कॉन्सेंट स्क्रीन, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का पार्ट दिखता है जहाँ पे आप देख सकते हो गेट स्टार्टेड गूगल OAuth, आई मीन गूगल ऑथ प्लेटफॉर्म नॉट कन्फिगर्ड येट। ओके फाइन, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देता हूँ। सो द मोमेंट आप गेट स्टार्टेड करते हो आपका जो भी ऐप का नाम है मैं लिख देता हूँ फॉर्म ऑटोमेशन, फॉर्म ऑटो, एक सेकेंड ये क्या हो रहा है, ऑटोमेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी होगा सपोर्टेड ईमेल आईडी आप दे दीजिए। नेक्स्ट, एक्सटर्नल ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ हर कोई यूज़ करे, यहाँ पे भी आप अपना जो भी ईमेल आईडी है दे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट,
आई एग्री एंड देन कंटिन्यू एंड देन क्रिएट। आपने देखा ना कितना ज़्यादा सिंपल है, एंड यही सेम प्रोसेस हर बार आपका यूज़ होगा जब भी लॉग इन विद गूगल है, तो कितना फेमस है ना। वी हैव दिस मैट्रिक्स ओवर हियर, यू हैवंट कॉन्फ़िगर्ड एनी OAuth क्लाइंट फॉर दिस प्रोजेक्ट, क्रिएट OAuth क्लाइंट, परफेक्ट। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। बस इतना ही करना, कुछ नहीं करना, यहीं से ही आपको आपका जो भी क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट जो है मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम ऑब्वियसली वेब एप्लीकेशन, क्लाइंट द नेम ऑफ योर और टू द नेम इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट इन द कंसोल। मैं वही थापा ऑटोमेशन ही कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐड URI, अब आप कहाँ पे यूज़ कर रहे हो इसको, कौन से वेबसाइट या एप्लीकेशन पे आप ये जो क्लाइंट आईडी एंड जो भी सीक्रेट की है आप कहाँ यूज़ कर रहे हो। ऑब्वियसली मैं तो N8N पे यूज़ कर रहा हूँ, राइट। मेरा ये है कुछ ऐसा, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, या आप हटा दीजिए, परफेक्ट। ना ये जो दिख रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉगिन करने के बाद आप उसको कहाँ हम रीडायरेक्ट कर दे ताकि लॉगिन ऑटोमेटिक हो जाए। तो ऐड URI पे क्लिक करना है, एंड वो तो आपको यही प्रोवाइड कर देगा। एक काम करता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये वाला जो पार्ट है उसको ना मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है गाइस। यस डिलीट, मैंने डिलीट कर दिया आप लोगों के लिए, ताकि मैं फिर से नया क्रिएट कर सकूँ। एंड यहाँ पे मुझे इन्होंने ये देखो OAuth रीडायरेक्ट URL, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज़ इट, एंड मैं अब क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ, बस ख़त्म। अब इसके बाद नाउ गाइस आफ्टर दिस यू विल गेट योर क्लाइंट आईडी एंड देन योर क्लाइंट सीक्रेट। सिंपली आपको उसको कॉपी करना है एंड वहाँ जाके पेस्ट करना है। यहीं पर ये देख सकते हो, दिस इज़ योर क्लाइंट आईडी, एंड देन आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लाइंट आईडी को पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। आप देख सकते हो ये आपका है प्रोजेक्ट, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको राइट हैंड साइड पे आपका जो क्लाइंट सीक्रेट है वो भी दिखाई देगा। उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंड साइन इन विथ गूगल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा ये काम हो गया है। एक सेकेंड चला गया, ओके। मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, एंड जिससे आपने किया उसी पे क्लिक कीजिए। मैं अभी भी इसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, वो सिंपल रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। एंड डेवलपर टेस्ट, ओके। तो इसमें मैंने हर बार आपसे कहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप देख सकते हो वही है, वी हैव दिस ऑडियंस, इस पर आपको क्लिक करना है। ऑडियंस पे जब आओगे तो वी हैव दिस टेस्ट यूज़र, ठीक है। हमें टेस्ट यूज़र क्रिएट करना पड़ता है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है ना, जिससे आपने इसको क्रिएट किया होगा, उसका जो टेस्ट यूज़र है बनाइए एंड पेस्ट कर दीजिए। सेव की मैंने, ऑलराइट, दिस इज इट। सो द मोमेंट ये मेरा सेव हो जाता है, अब मैं वापस यहाँ चलता हूँ, ठीक है। मैं वापस इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये दिखता है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो नाउ यू कैन सी इट्स शोइंग कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, एंड मैं सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ। सो गाइस 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, से खत्म। सो इट्स कनेक्शन सक्सेसफुल, मेरा काम हो गया। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज़ ये बता रहा है, नाउ वी नीड टू एनेबल दी ड्राइवर API, ठीक है। गूगल ड्राइव का जो API है ऑब्वियसली वो अब हमें एनेबल करना पड़ेगा, ताकि इस ईमेल आईडी वाले बंदे ने कौन सा गूगल फॉर्म को क्रिएट किया था, जिसका डेटा आपको गेट करना है, बेसिकली जिसके डेटा ऐड होते ही आपको ट्रिगर करना है ऑब्वियसली। तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि ये जो मैंने फॉर्म क्रिएट किया है वो फॉर्म मुझे उसका एक्सेस तो देना पड़ेगा यहाँ पे, तभी इसको पता चलेगा कि रो ऐड हो रहा है या नहीं। बहुत ही ज़्यादा बेसिक है वो। अगेन यहाँ पे आइए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ ओवर हियर। वी हैव दिस, आप देख सकते हो API एंड सर्विसेज, एनेबल्ड API एंड देन सर्विसेज, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आइए, ठीक है। स्पेलिंग सही लिख दीजिए फिलहाल तो आप चाहो तो खाली ड्राइव लिख दो, ड्राइव API। लेट्स सी क्या आता है मैं ऑप्शन में, या वी हैव दिस गूगल ड्राइव API, ठीक है। ये जो आता है इसको सिंपली अब आपको एनेबल करना है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो गूगल ड्राइव API है वो एनेबल हो चुका है, एंड साथ ही साथ वी हैव बस सीट ऑल्सो, राइट, या गूगल सीट ये भी है। चलो इसके बारे में बताया तो नहीं, बट फिर भी हम क्यों चांस ले, मैं इसको भी एनेबल कर देता हूँ, क्योंकि जो भी वो डेटा तो वहीं जाके ऐड हो रहा है हमारा, क्या पता उसका भी API दे बोल दे। सो डेट्स वाई गूगल ड्राइव का API, एंड आप देख सकते हो हमारा जो गूगल सीट है उसकी जो API है वो भी ऐड हो गई है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, API हम एनेबल कर चुका है, एंड बूम गाइस सी ये देखिए, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। एंड अभी रिसेंटली मैंने थापा सर्वे बनाया था, इफ़ यू रिमेंबर हमने स्टार्टिंग में थापा सर्वे बनाया था। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, दिस इज इट। यही है मेन टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे N8N को पता चलता है कि आपका जो गूगल फॉर्म है वो कौन सा गूगल फॉर्म है एंड कब वहाँ पे डेटा ऐड हो रहा है। दिस इज इट, इस तरीके से पता चलता है। एंड ये देखिए सीट, ये देखिए फॉर्म रेस्पॉन्स, यहाँ पे अब पता चल गया।
अब मैं fetch टेस्ट इवेंट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ अभी नहीं मिलेगा, बट यस यहाँ पे मैं चल के अपना नाम लिख देता हूँ विनोद, एंड आप देख सकते आई मीन नॉर्मल सा है, ये मेरा काम हो गया है। मैं अगर यहाँ पे भी चलता हूँ ओवर हियर एंड देखो ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पे आ चुका है, एंड द मोमेंट अगर यहाँ पे डेटा आ गया होगा इट मीन्स कि मेरा जो N8N है, अब मैं फेच टेस्ट इवेंट करता हूँ, सो बूम गाइस सी, ये देखिए यहाँ पे भी डेटा आ गया, दिस इज इट। अगर यहाँ डेटा आ गया मतलब मेरा काम हो चुका, अब मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे डेटा आ गया है, उसके बाद मैं प्लस पे क्लिक करूँगा। नाउ दिस टाइम मुझे टेलीग्राम पे डेटा चाहिए, बहुत सारी चीज़, अब टेलीग्राम है, वी हैव अ व्हाट्सएप, बहुत कुछ है, बट फिलहाल बहुत सभी लोगों के पास टेलीग्राम है, हमें मालूम है भाई टेलीग्राम पूरी दुनिया यूज़ कर रही है, एंड क्यों कर रही है वो भी मालूम है, बट ठीक है, सेंड अ टेक्स्ट मैसेज पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब ऑब्वियसली यहाँ तो कोई एपीआई वगैरह नहीं है, बट यस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ योर चैट आईडी, ठीक है। एंड डेटा में क्या भेजना है वो भी मैं बताऊंगा, बट सबसे पहले वी नीड टू क्रिएट अ चैट आईडी। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल स्टार्ट की है, अभी आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो भी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका जो स्क्रीन है वो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ये जो टेलीग्राम है वहाँ पे आप आइए, ठीक है। टेलीग्राम में आप आते हो तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पे सर्च कीजिए। तो गाइस यहाँ पे आपको ना बॉट फादर, ये जो दिख रहा है ये बॉट फादर, ये आप सर्च कीजिए, आप देखिएगा तो बॉट फादर आपको मिलता है, इस पर आप क्लिक कीजिए। नाउ गाइस यहाँ पे कुछ स्टेप्स है वो आप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आप स्टार्ट लिखिए एंड पास कर दीजिए। सो द मोमेंट ये लिखते हो तो आपको इतने सारे ऑप्शंस आते हैं जिसमें से आई नीड टू क्रिएट अ न्यू बॉट, ठीक है। तो मैं यहाँ चलता हूँ /न्यू बॉट, ठीक है। अब मैंने पास कर दी, तो बता रहा है कि आप हाउ आर यू गोइंग टू कॉल इट, आप अपना जो बॉट उसका क्या नाम देना चाहते हो। मैं उसका नाम देना चाहूँगा थापा टेक्निकल, लिखता हूँ थापा टेक्निकल बॉट। लेट्स सी ये नाम अवेलेबल है यानी गुड, ओके थैंक गॉड। नाउ लेट्स चूज अ यूज़र नेम, इट मस्ट एंड इन बॉट लाइक दिस, इस तरीके से। तो मैं लिख देता हूँ थापा टेक्निकल, मेरे पास ऑलरेडी ये नाम है बाय द वे थापा। एक काम करता हूँ थापा अंडरस्कोर बॉट, ये भी है कि ये नाम तो आई गेस बहुतों ने ले चुका होगा, या ये नाम ले चुका है। काम करता हूँ थापा टेक्निकल यूट्यूबर अंडरस्कोर बॉट, ठीक है। मैं क्लिक कर दे, ऑब्वियसली ये तो किसी ने लिया नहीं होगा, एंड दिस इज इट, मेरा बॉट बन के रेडी है। नाउ गाइस हमने अपना बॉट तो बना लिया है, बट नाउ हमारे इस टेलीग्राम को कैसे पता चलेगा कि मैंने ये जो बॉट बनाया मुझे इसी पर्टिकुलर बॉट पे ही मैसेज चाहिए, बेसिकली जो भी फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, अगेन यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, इस पर क्लिक कीजिए, एंड यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो एक्सेस टोकन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अब आपको ना एक्सेस टोकन लगेगा, कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस आप ध्यान से देखिएगा क्या करना है आपको। अगेन जहाँ पे आपको ये जो बॉट फादर ने ना जब आपका चैनल बना के दिया आपको बॉट, तो वहीं पर ही आप देख सकते हो यूज़ दिस टोकन टू एक्सेस दी HTTP API लिखा है। तो सिंपली अब आपको ना इसको कॉपी करना है। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने ये जो मेरा API की है मैंने कॉपी की, एंड मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, एंड क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड ये दिखा रहा है, ठीक है। एंड ये मेरा काम भी हो गया, ठीक है। अब मेरा जो भी मैसेज आएगा गाइस वो कहाँ आएगा, मैंने अभी जो बॉट आपके सामने क्रिएट किया था जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे आएगा। सिर्फ उतने से मेरा काम नहीं होगा, यहाँ पे चलो मैसेज, ठीक है, सेंड मैसेज बराबर है, चैट आईडी अब आपको यहाँ पे लगने वाला है, एंड चैट आईडी ऑलवेज आपका जो है सेम ही रहता है। तो चैट आईडी अगर आपको नहीं मालूम तो देन अगेन आप देखिए सर्च पे आइए, हेयर वी हैव अ रोज बॉट, जो भी है इनको आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं करना, ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है, बस आपको क्या करना है स्टार्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, एंड देन सिंपली आपको आईडी टाइप कर देना है इस तरीके से / एंड देन एंड दिस इज योर आईडी। तो ये जो आईडी है, ठीक है, इसको मैं टाइप कर देता हूँ, एंड यार दिस इज इट, इतना ही आपको करना था, ठीक है गाइस, मोबाइल का काम इतना ही था। एंड टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आइए कि बेसिकली आपको आपके मोबाइल में क्या चाहिए। ऑब्वियसली मुझे नाम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर चाहिए, तो कैसे होगा देखो, आई नीड अ नेम, आई नीड एन ईमेल, एंड देन आई नीड अ फ़ोन नंबर। तो नाम इस तरीके से ड्रैग करूँगा, मेरा मोबाइल नंबर मैं इस तरीके से ड्रैग करूँगा, मेरा फ़ोन जो है मैं इस तरीके से ड्रैग करूँगा, मेरा काम हो गया। बट यस नाम मैं चाहता हूँ थोड़ा अच्छे से आए, तो टू बॉटम पे चलते हैं, टाइटल, या टाइटल केस, इस तरीके से, दिस इज इट। बाकी मेरा नाम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर मुझे मिल जाएगा, दिस इज इट, ठीक है। तो हमने अपना API सेट कर ली ताकि मेरे को उसी चैनल पे आए, मैंने अपना चैट आईडी ऐड कर दिया है,
ऐड अपेंड में ये जो पार्ट दिख रहा है अपेंड एनेट एंड एट्रीब्यूशन, ये मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं हटा दे रहा हूँ एंड मैं टेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ एंड बूम गाइस सी, आई डोंट नो आपने सुना कि नहीं बट मेरे को एक मैसेज आ गया है फट से। तो मैं अगेन यहाँ पे चलता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैं चल रहा हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है। मैं बैक करता हूँ एंड बूम गाइस सी, ये देख लीजिए आपके सामने ही है नेम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर। ओके आप देख सकते हो कि मैंने ईमेल पे ना प्रॉपर स्पेसिंग नहीं दे रखी है, सो दैट्स द रीज़न वाई मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक स्पेस दे देता हूँ एंड इवन नाम पे भी एक स्पेस नहीं है शायद, ठीक है वो भी दी। मैं अगेन टेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखो आपके सामने ही, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, आपके सामने ही वापस एक और मैसेज है नाउ दिस टाइम, ये बहुत प्यारा हमें दिखाई दे रहा है। सो इसको अब मैं बंद कर देता हूँ एंड गाइस इसी को ही कहते हैं ऑटोमेशन, जहाँ पे अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बैक जाइए। ये तो आपका बन के रेडी है, भूलना मत द मोमेंट अगर आपने रिफ्रेश या बैक गए तो सब खत्म, इसलिए पहले सबसे पहले सेव कर लो। इनएक्टिव है अभी भी ये, आप देख सकते हो, इसको आप एक्टिव कर लो। तो इसको मैं एक्टिव पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब मैंने इसको सेव भी कर ली है, अब ये मेरा एक्टिव भी हो गया है। अब जब भी कोई ये फॉर्म फिल करेगा मेरे को मेरे टेलीग्राम पे, जैसे आपने देखा मेरे को मेरा मैसेज आ जाएगा। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। बताना चाहूँगा गाइस इनकेस यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है या उनका वो रन नहीं हो रहा, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। आगे बहुत कुछ है जहाँ मैं आपको ये बताऊंगा। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना ऑटोमेशन में, वहाँ पे हम टेक न्यूज़ को कैसे हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे एवरी डे एट नाइट लाइक 10 AM या 9 AM में 1 by 1 जितने भी टेक न्यूज़ है रिलेटेड टू सम कीवर्ड, लेट से मुझे वेब डेव रिलेटेड, AI रिलेटेड, जो भी होगा उसी के रिलेटेड आपको टॉप 15 टेक न्यूज़ आ जाएगी ऑटोमेटिक डिफरेंट वेबसाइट से। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। तो वो हम नेक्स्ट टाइम करने वाले। डेट्स वाई गाइस मैं चाहता हूँ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। VPS अभी तक चेकआउट नहीं किया, बाय नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एंड कूपन कोड का ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड ये जो प्लेलिस्ट है इसको जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। ऑलराइट गाइस मिलता हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।